फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद। नाजरीन, 2 दिन कबल फहद उल्लाह ने प्राइड इंडिया के खिलाफ धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन आज फहद उल्लाह ने बताया कि गलत फहमियों के चलते सनोबर बेग का इन्होंने नाम ले लिया था, जिसका दूसरा बयान जारी करते हुए प्राइड इंडिया को बेकसूर इन्होंने बताया। और फहद उल्लाह ने कहा कि इस झोल में मुलविस खातियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात खुद फहद उल्लाह की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्राइड इंडिया का वेंचर मोगल कॉलोनी से बोल रहा हूँ भाई। लास्ट 2 दिन पहले एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर मैं मतलब सनवर बेग के बारे में जो भी बोला। मैं सनवर बेग से आज तक मुलाकात नहीं हुई थी, मेरी ना मिला था। मैं ये प्लॉट खरीदा आतिफ अजीज से। अब आतिफ अजीज का उनका क्या कुछ ट्रांजेक्शन में उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे काम रुकाने के लिए कुछ लोग आए थे। तो बाद में मालूम हुआ वो आतिफ अजीज जो है ना, एक प्लॉट को 3-3, 4-4 जनों को बेच दिया। उनके आदमी आए थे। सनवर बेग को जब मालूम हुआ तो उन्होंने मेरे को बेचारे फ़ोन करके ऑफिस से बुला के पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बोले भाई आप जेन्युइन हैं, आप प्लॉट लिए हुए हैं, आपसे हमारा कोई वही नहीं है, आप आपका काम चालू करो और हम आपकी मेहनत के पैसे लगे हुए इसके अंदर, हम आतिफ अजीज से जो बात करना है बात कर लेंगे। और इसमें जो मैं सनवर बेग के बारे में जो भी बोला, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं था, कभी उनको देखा नहीं था, पहली बार मिला आज। और मिलने के बाद में उन्होंने बेचारे इतने अच्छी तरीके से मेरे से बात करे, मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बोले भाई आप लिए, आप बिल्कुल आप जेन्युइन हैं, आप आपके प्लॉट पे काम शुरू कराओ। प्लॉट लिया किसी और से लिया? मैं आतिफ अजीज से लिया था। आतिफ बेग का नाम क्यों लिया भैया? आतिफ अजीज सनवर बेग आतिफ अजीज को दिए थे, उसके डॉक्यूमेंट है मेरे पास जी। लेकिन उन लोगों का कुछ आपस में क्या ट्रांजेक्शन था, कुछ पेमेंट बाकी थे कहते उनको, उसकी वजह से उन्होंने आके रुकाई भी नहीं मेरे को यहाँ प्लॉट। मैं समझा के कुछ लोग यहाँ पे आए थे, तो आतिफ अजीज जो है ना और एक को किसी को ये बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो वो लोग आए थे यहाँ पे। आतिफ अजीज ये प्लॉट आपको बेचे और एक की भी किसी को बेचे गए थे, वो लोग आके यहाँ पे गड़बड़ करे। 15-20 जने जब जो आगे थे, तो बाद में जब चैनल पे देने के बाद में मैं फिर उनको बोला भी फ़ोन करके भाई एक बार रोक दो चैनल, वो गलत फहमी हो गई हमारे को। और मैं जो लोग आए थे उनसे बात किया तो उन्होंने बोले भाई हमारे को बेचते उम्र का बयान लिया उन्हें आतिफ अजीज, फिर आप कैसा काम शुरू करा रहे हैं यहाँ पे। तो फिर मैं कल फ़ोन करा सौदर भाई का नंबर निकाल के, तो उन्होंने बोले भाई आज आप ऑफिस पे आइए, क्या है आपका प्लॉट कहीं नहीं जाएगा भाई, आप अगर पैसे दे के प्लॉट लिए हुए तो मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करता हूँ। गैर ज़रूरी मेरे को लोग जो है ना बदनाम करते रहते। तो मैं जाके मिला, बहुत अच्छी तरीके से हमारी बातचीत हुई। वो डॉक्यूमेंट दे के बोले भाई आपका प्लॉट है, आप ले लीजिए, जो भी करना है मैं आतिफ अजीज के खिलाफ मैं कर लूँगा। आपके प्लॉट पे कोई आएंगे नहीं, आप कल से काम शुरू कराइए, टीना हटाओ। तो मैं टीना हटा दिया पूरे। अब बाज़ाब्ता मैं ईंट वगैरह ला के रख ली हूँ। अब कल से मैं बाउंड्री उठा के अंदर एक रूम बना लेके मैं अपने पोजीशन से ले लूँगा। आतिफ अजीज जो है सनोबर बेग से लिए थे, आतिफ अजीज सनवर बेग से लिए थे, आपको बेचे? आपको बेचे? उन्होंने मेरे को बेचे, किसी और को भी बेच रहे थे। अब उन्होंने वहाँ पेमेंट नहीं दिए, कहते नोटरी करा लिए, वो क्या कुछ खरीदी जान पहचान थी शायद, तो उन्होंने लिख के दे दिए, बाद में पैसे दे बोल के, तो पेमेंट नहीं दिए कहते आतिफ अजीज उनको। वो वजह से उन्होंने हमारे को आके बोले कि भाई आप काम मत कराओ। जब से हम आतिफ अजीज को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। ये पूरा मामला पैसों की लेन देन में आगे पीछे होने से गलत फहमी है। अब उन्होंने नहीं दिए कहते पैसे, हम तो पूरे पैसे दे दिए, हमारे पास फोटो आए पूरे, आतिफ अजीज के फोटो आए हमारे पास। आज मैं सनवर बेग से पहली बार मुलाकात हुई। असद बेग अलबत्ता जो है ना गवाह है उसमें। असद, इससे पहले मैं बोला असद बेग जो है ना साथ आए थे, पेमेंट लेते वक्त साथ थे, और नोटरी के अंदर उनकी गवाही में फोटो है। असद बेग साहब जो है ना ये जमीन में हिस्सेदार भी हैं, उन्होंने अपने प्राइड इंडिया को वो करता हम भरोसा कर लिए, उन्होंने साथ में आए हमारे बोल के। सनवर भाई से मतलब बिल्कुल बहुत जेंटलमैन आदमी। आज मिलने के बाद समझ में आया भाई कि मतलब ऐसे आदमी के बारे में मैं गैर जरूरी ये वो अल्फाज इस्तेमाल करा, उसके लिए माजरत भी चाहता हूँ।
अगर मेरे से कुछ गलती हुई, जो बयान आया था वो पूरा क्लियर हो गया। क्लियर होगा। नहीं, मेरे को नहीं मालूम था भाई, अब उनके वेंचर में लोग आए तो मैं क्या समझूंगा। आतिफ अली के खिलाफ कंप्लेंट करें आप? हाँ करे अभी इंशाल्लाह करेंगे भैया। आतिफ अजीज के खिलाफ भी जो ना कार्रवाई करिए, जो फोन ही नहीं उठा रहे उन्होंने हमारा। अब घर पे भी नहीं है उन्होंने। सनवर भाई और हम मिलके जो ना करेंगे इंशाल्लाह। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।